नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में। उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में आज हम सॉल्व करेंगे उत्तराखंड पीसीएस का लोअर पीसीएस प्री एग्ज़ाम का सॉल्व पेपर। ये 2016 का पेपर है और उत्तराखंड के पूर्व में आए हुए सभी प्रश्न पत्र जो हैं आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप यूकेपीएससी में परीक्षा दें चाहे यूके ट्रिपल एससी में परीक्षा दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? देखिए, उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की, उसके अनुसार और प्रश्नकाल के अनुसार भी पौड़ी जनपद जो है वो उत्तराखंड के जनपदों में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। देखिए, सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है उत्तराखंड में वो पौड़ी में है। पौड़ी के बाद नंबर आता है नैनीताल का। नैनीताल के बाद उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के बाद आता है आपका चमोली, फिर पिथौरागढ़। तो वन क्षेत्र के घटते हुए क्रम में ये राज्य के जनपद हैं। ये सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 5 जनपद हैं उत्तराखंड के। और पौड़ी में जो है 3396.71 किलोमीटर स्क्वायर वन क्षेत्र है। ये फर्स्ट की जो रिपोर्ट है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, इसके अनुसार है। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। और सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जो है वो यूएस नगर है। सबसे कम अगर पूछेगा तो यूएस नगर है, सबसे कम यूएस नगर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये सूची दी गई है, 1 और 2 तालों के नाम है, उनसे संबंधित शहरों के या जिलों के नाम दिए गए हैं। 7 ताल आप जानते हैं, ये नैनीताल में है। 7 तालों का समूह। द्रोण ताल काशीपुर में है। डोडी ताल उत्तरकाशी में है। बिरही ताल चमोली में है। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी का दूसरा और ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का चौथा, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। तो बी यहाँ पर सही आंसर है। अपनी स्पीड आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं अगर मेरी स्पीड आपको कम लगे तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर रुद्रप्रयाग बसा है। आप जानते हैं 5 प्रयाग जो हैं वहाँ पर अलकनंदा जो है अलग अलग नदियों से संगम बनाती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मंदाकिनी मिलती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? अगला प्रश्न है। तो देखिए, हिमालयी क्षेत्र जो है जिसमें वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है वो है आपका बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। अब देखिए, इसमें ऑप्शन में इन्होंने सब साथ ही दिया है। यहाँ पर बी आंसर सही होगा। बाह्य हिमालय में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है 5वां। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है सर्वाधिक उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो होती है वो हल्की, चिकनी और कछारी वाली मृदा होती है। डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में नैनीताल जिले का स्थान है। तो छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न में देखते हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है जनपदों में हरिद्वार की है, उसके बाद देहरादून की है, देहरादून के बाद नंबर आता है यूएस नगर का, और चौथे नंबर पर आता है नैनीताल का। नैनीताल के बाद 5वां नंबर आता है पौड़ी का। तो प्रश्न के अनुसार चौथा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीन युद्ध 1962 से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? तो 1962 के पूर्व भोटिया जनजाति जो है तिब्बत से व्यापार करती थी। अगला प्रश्न है, जनवरी 1921 में उत्तराखंड
की जनता ने किस स्थान पर कुली बेगार न देने की शपथ ली थी? तो ये बागेश्वर में सरयू के तट पर 13 और 14 जनवरी 2021 को बागेश्वर पे बीडी पांडे, चिरंजी लाल शाह, हरगोविंद पंत के नेतृत्व में कुली बेगार आंदोलन स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है 9वां, किस नदी पर कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है? तो कोटेश्वर बांध जो है भगीरथी नदी पर निर्मित किया जा रहा है, जो टिहरी जनपद पर है। अगला प्रश्न है 10वां, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था। तो उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ जो है हल्द्वानी में 1949 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, इसको कहते हैं यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, या शॉर्ट में ZLAR भी कहा जाता है, यूपी ZLAR। तो ये एक्ट जो है 1950 में पास किया गया था। ये आंसर सही हो जाएगा। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? आप जानते हैं अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए उत्तराखंड में विधानसभा में 2 स्थान आरक्षित किए गए हैं, नानकमत्ता और चकराता। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन स्माइल मुस्कान योजना संबंधित है, ये बच्चों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उस समय का करंट अफेयर है, मुद्रा राक्षस जिनका 2016 में निधन हो गया की प्रसिद्धि है? तो मुद्रा राक्षस ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, वर्ष 2016 में उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया था? आप जानते हैं 27 मार्च 2016 को पहली बार उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था। तो वह अनुच्छेद संविधान के किसके तहत लगा था? 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला प्रश्न 17वां, ब्रेड या डबल रोटी में प्रयुक्त होने वाले हानिकारक रसायन का नाम बताइए। तो इसमें जो हानिकारक रसायन प्रयुक्त होता है वो पोटेशियम ब्रोमेट प्रयुक्त होता है। उत्तराखंड का प्रथम नृजाति समूह, तो इसमें जो अलग अलग इतिहासकारों ने मैक्सिमम माना है कोल जनजाति को या कोल समूह को उत्तराखंड का प्रथम नृजाति समूह माना है, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो चांदपुर गढ़ी पंवार शासकों की प्रथम राजधानी थी, जिसके आसपास ही गैरसैंण स्थित है। अगला प्रश्न है 20वां, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? विशंबर दत्त चंतोला इसके संपादक थे। 1905 में इसका संपादन प्रारंभ हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 21, कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड का नायक कहलाता है? आप जानते हैं वीर चंद सिंह गढ़वाली, जिसने अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो ये कांड जो हुआ था पेशावर में हुआ था। ये कांड 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। तो ये तिथि पूछी जाती है पेशावर कांड की तिथि, और इसका नायक जो है वो है वीर चंद सिंह गढ़वाली। 23 अप्रैल 1930। सॉरी, लिखने में थोड़ा सी ये प्रॉब्लम कर रहा है शायद। चलिए 23 अप्रैल 1930, इसको हम सही कर लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से किस वर्ष में टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ? तो 1 अगस्त 1949 को हुआ था। 20 का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किनको अगस्त 2016 में भारत सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा है? उस समय का करंट अफेयर है। 23वें का सी आंसर सही हो जाएगा।
चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको यूनेस्को द्वारा जुलाई 2016 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो उस समय पे नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए उस समय तो इसका आंसर बी था, 20वां, लेकिन अब इसका आंसर बदल गया है, क्योंकि जो स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो स्थान थोड़ा सी परिवर्तित हो गया है। तो स्टेट्स में अगर देखें तो उत्तराखंड का स्थान 19वां आता है, ये स्टेट्स में आता है। अगर इसमें हम यूनियन टेरिटरी को सम्मिलित कर दें तो उत्तराखंड का स्थान 21वां आ जाता है, यूटी को मिला के। 2 यूटी हैं, जो जम्मू कश्मीर और दिल्ली, इनकी जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड से ज़्यादा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 26वां। निम्नलिखित कथनों ए बी को पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है। तो पर्वतीय जिलों का लिंगानुपात अधिक है, सही है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जो हमारे चंपावत, जो पर्वतीय जिले हैं, उनका जो हमारा लिंगानुपात है, चाहे हम उत्तरकाशी पर्वतीय जिले की बात करें, चाहे टिहरी की बात करें, मैदानी जिले हरिद्वार, यूएस नगर, इनसे लिंगानुपात जो है पर्वतीय जिलों का ज़्यादा है। पर्वतीय, जो दूसरा कथन है, पर्वतीय जिलों से पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि पर्वतों में, पहाड़ों में अगर रोजगार नहीं मिल पाता तो जो पुरुष हैं वो पलायन करते हैं। तो दोनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था? तो भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठित किया गया था पहली बार 1956 में। अगला प्रश्न, टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? तो टिहरी रियासत जब बनी थी, पंवार शासकों ने जब दोबारा से रियासत बसाई थी, तो वो टिहरी रियासत कहलाई। टिहरी इनकी राजधानी रही, तो टिहरी को सुदर्शन शाह ने बसाया और इनकी इसकी राजधानी टिहरी बनाई। तो सुदर्शन शाह जो है यहाँ के प्रथम राजा थे। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना 1973 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 30वां, उत्तराखंड में आईआईएम कहाँ है? आईआईएम का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये काशीपुर में है और इसकी स्थापना वर्ष 2011 में हुई थी। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट जो है राज्य के राज्यपाल को देता है। अगला है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो इसका जो आंसर है वो प्रश्नकाल के हिसाब से तो ए होगा, लेकिन वर्तमान में जो नए नियम है उसके अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त का राज्य के जो वो होता है कार्यकाल, वो 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले होगा वहां तक होता है। तो नए नियम में ये आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है? तो 243 आर्टिकल जो है 243, ये पंचायत से संबंधित है, तो यही इसका आंसर होगा। उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किया? तो उस समय भुवन चंद खंडूरी जी माननीय मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में महिलाओं के लिए उत्तराखंड में 50% रिजर्वेशन पंचायतों में किया गया। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2014-15 में सर्वाधिक थी? तो ये उस समय का करंट अफेयर है, उस समय उत्तराखंड की ज़्यादा थी प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न है 36वां, उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है, यानी कि कुल मंत्री कितने हो सकते हैं जिसमें मुख्यमंत्री भी इंक्लूड होंगे? देखिए इसके लिए जो है संविधान का 91वां संविधान संशोधन जो है उसके अकॉर्डिंग इसमें प्रावधान किया गया। अधिकतम संख्या मंत्रियों की मंत्रिपरिषद में नियत की गई। इसमें विधानसभा के जैसे
कुल सदस्यों का 15%। मान लीजिए अगर 100 कुल विधायक होंगे तो 15 मंत्री बन सकते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भी इंक्लूड होंगे, लेकिन छोटे राज्यों के मामले में कम से कम 12 रख सकते हैं। तो उत्तराखंड छोटा राज्य है, यहाँ पर 12 मंत्री कम से कम हो सकते हैं। 20 का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37वां। निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हिस्सेदारी रखता है? तो बांग्लादेश जो है वो 3 ओर से भारत से घिरा है और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है भारत से साझा करता है। अगला प्रश्न है 38वां। निम्न नौकरेक आरक्षित जैव मंडल अवस्थित है? तो नौकरेक जो है वो मेघालय में है, डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 वन का संबंध है। 16 वन जो है, देखिए इसका संबंध जो है दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। देखिए दक्षिण प्रायद्वीपीय जो पहाड़ियाँ हैं उनके उच्च पर्वतीय क्षेत्र जो हैं, विशेषकर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इनके उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों के जो टुकड़े होते हैं उनको स्थानीय भाषाओं में 16 वन कहा जाता है। अगला प्रश्न है 40वां। भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है, डॉल्बी इस्पात संयंत्र अवस्थित है, ये महाराष्ट्र में है। झूम खेती को स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? तो ये किस नदी पे बना है? ये महानदी पे बना है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालय व आंशिक रूप से मैदान में है? तो बाकी तो सब हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सभी पर्वतीय प्रदेश हैं। ये हमारा उत्तराखंड जो है आंशिक रूप से हिमालय व आंशिक रूप से मैदान में है। अगला प्रश्न 45वां। साझा संपत्ति संसाधन भारत में किसके स्वामित्व में आते हैं? तो साझा संपत्ति जो आती है वो राज्य के स्वामित्व में आती है, सी इसका आंसर हो जाएगा। 46वां है FL2 नीति का संबंध है। उस समय की उत्तराखंड की शराब नीति थी FL2 नीति, बहुत इसमें हंगामा भी हुआ था इस नीति को के तहत। उस समय का करंट अफेयर है। चलिए, फॉरेन लिकर टू से इसका रिलेशन है। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किस वर्ष भारत की शासक बनी? देखिए रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की पुत्री, गुलाम वंश की थी ये। तो ये 1236 में जो है शासक बनी थी। 1236 से इनका कार्यकाल चला था 1240 तक इन्होंने शासन किया था। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी और गुलाम वंश की शासिका। मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? मनसबदारी प्रथा जो है वो अकबर ने प्रारंभ की थी, डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ? प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का जो अंत हुआ था वो सालाबाई की संधि 1782 के तहत हुआ था। किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी का अंत किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1830 में कर्नल सनीमन के साथ ठगी का अंत किया। कर्नल सलीमन के सहयोग से भारत में किस वर्ष सरकारी डाक सेवा लागू हुई? तो सरकारी डाक सेवा जो है 1 अक्टूबर 1854 से भारत में लागू हुई। जो विधिवत डाक सेवा का शुभारंभ हुआ 1 अक्टूबर 1854 को हुआ। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ, ये एक आनंद मठ जो है एक बंगाली उपन्यास है। ये पूछा जा सकता है कौन सा उपन्यास है? बंगाली उपन्यास आनंद मठ। धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? तो आजादी से पहले दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया और धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है 54। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है?
तो यह है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम, धम्मम, संघम। तो 54वें का सी आंसर हो जाएगा। बेगम मुमताज महल का पूरा नाम क्या था? मुमताज महल का पूरा नाम था आर्जमंद बानो बेगम। डी आंसर हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मालवणकर। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर का पर प्रत्यक्षतः लागू होता है? तो ये उस समय के हिसाब से 370 था, लेकिन 2019 के बाद ये कैंसिल हो गया है। तो अभी प्रश्न अलग तरीके से पूछा जाएगा। 370 जो है प्रत्यक्षतः अब लागू नहीं होता है। जो विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को प्राप्त था, अब इनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। किस संवैधानिक संशोधन को भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा गया है? तो इसका जो आंसर है 42वां संविधान संशोधन, इसको भारतीय संविधान का संशोधित संस्करण कहा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको भारतीय संविधान की आत्मा का है। कहीं पर प्रस्तावना भी उत्तर मिलता है, लेकिन जहां पर ये नहीं दिया होगा आर्टिकल 32 अधिकार। अगला प्रश्न, विंडोज निम्न में से किसका उदाहरण? तो विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं कुछ विशेष कार्यों के लिए बनाए जाते हैं, जैसे एमएस ऑफिस है, ये ऑफिस कार्यों के लिए बनाया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। रोम यानी कि रीड ऑनली मेमोरी जो है एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, इसकी स्मृति में जो सेव होता है वो स्थायी रहता है। निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिनसे हम कंप्यूटर में सूचनाओं को भेजते हैं। तो प्लॉटर से हम प्रिंट करते हैं, कुछ प्लॉटिंग करते हैं, प्रिंटर से छपाई होती है, मॉनिटर में हम विजुअल देखते हैं। स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस है, इससे स्कैन करके सूचनाओं को कंप्यूटर में हम भेजते हैं। कुतुब मीनार की ऊंचाई जो है 72.5 मीटर है। ये हमने 64 प्रश्न हल कर दिए हैं। अब आते हैं 65, क्वेश्चन नंबर 65। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है एक वेब ब्राउज़र है जिसमें हम वेब सर्फिंग करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई? तो यह योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कुल बजट राशि कितनी है? तो जब ये प्रश्नकाल था 2016 में, उस समय इसकी बजट राशि जो थी आपकी 8,000 करोड़ की थी, और वर्ष 2022-23 में उज्ज्वला के लिए 6,100 करोड़ का बजट का प्रावधान रखा गया था। बजट 2016-17 में भारत का वित्तीय घाटा कितना अनुमान है? तो वित्तीय घाटा जो है 3.5% था उस समय के हिसाब से। अन्य पिछड़ी जातियों की केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की किन जातियों को अगस्त 2015 में सम्मिलित किया गया था? तो कहार और तंवरिया सिंघारिया को अन्य पिछड़ी जाति में सम्मिलित किया गया था। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन मूल्य न्यूनतम था? ये जो प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा ए, ये उस समय का करंट अफेयर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि उस समय 12 रुपया थी, लेकिन वर्तमान में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की जो राशि है प्रीमियम की, वो 20 रुपये प्रति वर्ष है। तो इसको आप नोट कर लेंगे। इसमें 2 लाख तक का बीमा आपको मिलता है, और ये योजना जो है 9 मई 2015 को स्टार्ट की थी, और इसमें 18 से 70 साल के व्यक्ति जो है सम्मिलित हो सकते हैं। अगला प्रश्न है 72वां, वह भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जिन राज्यों से गुजरती है वो है गुजरात, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत के 8 राज्य हैं। इस प्रश्न को आप याद कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्य हैं। तो इसमें अ, जिस होकर नहीं गुजरती है, तो इसमें उड़ीसा का नाम नहीं है। उड़ीसा जो है यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है 73, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, भारत का वर्ष 2014 में मानव विकास सूचकांक का मान कितना था? तो ये 2014 का मान पूछा गया है, तो शायद ये सी इसका आंसर था उस समय। और वर्ष 2022 में इसका मान, 2022 में इंडिया की रैंक जो है 132 है, और मान जो है एसडीआई का 0.6333 वर्तमान मान है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पेज प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है? तो लेजर प्रिंटर जो है उच्च क्वालिटी की जो है प्रिंटिंग देता है। निम्न में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो नॉर्टन जो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो वायरस के अटैक को रोकता है कंप्यूटर सिस्टम में। अगला प्रश्न है 76वां, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश शासन द्वारा की थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, तुम्हारे लिए उपन्यास के रचयिता कौन है? तो हिमांशु जोशी उत्तराखंड के प्रथम प्रमुख उपन्यासकारों में से एक हैं। तुम्हारे लिए इन्हीं का उपन्यास है। और अगला प्रश्न है 78, वर्ष 2016 में 23वां राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड प्रदान किया गया है। तो यह अवार्ड उस समय दिया गया था सुबह मुदगल को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? तो ये जनपद है पौड़ी। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संस्थापक कौन था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का संस्थापक जो है मेधा पाटकर है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी। पंचेश्वर बांध यहाँ पर बन रहा है। गूगल एक सर्च इंजन है, आप जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का या स्कंदन या क्लॉटिंग के लिए बनने हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के आवश्यक है। लवणीय जल में उगने वाले पौधों को कहते हैं हेलोफाइट्स, जो होते हैं वो लवणीय जल में उगते हैं। जैव प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो पंतनगर में है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मांसपेशी प्रोटीन यानी कि मस्कुलर प्रोटीन है? मायोसिन। निम्न में से किन तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है? तो ध्वनि तरंगों को जो है पोलराइज्ड या ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जो होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। केवल अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं वही पोलराइज्ड होती हैं, ध्रुवीकृत होती हैं। अगला प्रश्न है, आरएस फैक्टर नाम का आधार है, रीसस बंदर आधार है। एक उपग्रह का होता है प्रयोग किस चीज में होता है? संचार में भी होता है, मौसम की भविष्यवाणी हेतु होता है, कृषि एवं वानिकी हेतु होता है। तो उपरोक्त सभी के लिए इसका आंसर हो जाएगा मार्स गैस है। मेथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किस वर्ष किया गया था? 2001 में किया गया था आई थिंक। इसका आंसर बी है। डीएनए में नहीं पाया जाता एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन जो है वो नाइट्रोजनी बेस हैं जो डीएनए में पाए जाते हैं। यूरेसिल जो है आरएनए में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 93, 2016 में थॉमस कप जीतने वाला कौन सा पहला यूरोपीय देश बन गया था? तो उस समय में डेनमार्क था। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो इसका आंसर है डी, नॉर्वे। उस समय का करंट अफेयर है। चीन का दक्षिण चीन सागर में किस क्षेत्र के नियंत्रण को लेकर फिलीपींस और वियतनाम के साथ विवाद चल रहा है? तो इसका आंसर है स्प्रेटली द्वीप की श्रृंखला।
96 क्वेश्चन है, कौन सा राज्य देश का पहला डिजिटल राज्य बन गया है? केरल। अगला प्रश्न है, एडिटर अनप्लग्ड मीडिया मैग्नेट्स नेताजी एंड मी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं विनोद मेहता। 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया? तो बाहुबली उस समय की सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी ये राष्ट्रीय पुरस्कारों में। अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 2015 दिया गया है, तो ये दिया गया था रघुवीर चौधरी को। निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? ये होता है अग्न्याशय द्वारा, पैंक्रियाज। तो ये हमने 100 प्रश्न हल किए। अब हम आने वाली वीडियोज में जो आपके मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, उनको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और प्रयास ही नहीं बल्कि वीडियोस बनाएंगे आपके लिए सॉल्व करके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और आप उत्तराखंड पीसीएस या यूके पीएससी के पूर्व के क्वेश्चन पेपर्स को अगर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उत्तराखंड पीसीएस के पुराने पेपरों को उसमें देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।